कह लीजिए। आमीन कहने में कोई गलती नहीं लगती। कभी कभी हम कहते हैं कि अल्लाह सब मौजूद थे और उस मौके पर जिले का पूरा अमला, डीएम साहब, एडीएम साहब, जितना भी प्रशासन था सब मौजूद थे, सारे अधिकारी, और उस मौके पर सबने तकरीर की। वो 10-10 मिनट सब लोग बोलेंगे। बहुत सारे मास्टर साहब, डॉक्टर, प्रोफेसर सबने गुफ्तगू की और सबने तकरीर में यही कहा कि पढ़ना बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत अनिवार्य है। देखो ये सब अभी दूल्हा बनेंगे थोड़ी देर में इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, दूल्हा बन ही गए, खाली पगड़ी बांधना बाकी है। माशाअल्लाह। इनके माँ बाप से माजरत के साथ, क्योंकि अपने बेटे की खुशी देखने के लिए इतनी बेताब होंगी माएँ और इतने बेचैन होंगे उनके बाप कि दिल में मुझे बददुआ दे रहे हैं, कब ये हटे और मेरा लड़का दूल्हा बने। मगर नहीं, मौका है, थोड़ी देर आप समाज संभालें। आप लोग तस्वीर बैठे हो कि क्या खत्म करो, ऐसा कोई संकेत तकरीर चलेगी, बंद कर दिया है ना। जरूरी है और तालीम के बगैर आदमी नहीं। आदि रोटी खाओ बच्चों को, पढ़ाई, शिक्षा। तकरीर सबके सुन ली गई तो सुनता रहा और सबका इशारा यही था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करो, आला तालीम। लास्ट में मेरा नंबर आया। मेरा सिद्धार्थ के जितने उलमा मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह सबने कहा कि हम लोगों की जानिब से अकेले मुफ्ती साहब बोलेंगे। और पूरे प्रशासन मौजूद में खड़ा हुआ। मैंने कहा डीएम साहब आपसे माजरत के साथ मैं 2 बात करूंगा। मुझे ये कहना है कि अब तक सब लोगों ने कहा पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं जरा उल्टी तकरीर करने आया। हाँ, उल्टी तकरीर क्या? हमने कहा मैं ये कहने आया हूँ कि अब मत पढ़िए, बहुत पढ़ चुके हैं। ये शिक्षा विरोधी लगता है, ये तालीम का मुखालिफ लगता है। मैंने कहा उसी विभाग से संबंधित होकर विरोधी कैसे हो गया? बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ, उसी जुड़ा हुआ, उसी की तनख्वाह लेता, लेकिन आपको मुझसे पूछना चाहिए मैंने ऐसा क्यों कहा? कौन सा दर्द है जिसने मुझे ये कहने पर मजबूर किया? अच्छा बताइए क्या मामला है? मैंने कहा आप जिले का बेहतरीन दिलो दिमाग है, सबसे बड़े अधिकारी हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप ही सबकी तरफ से बता दीजिए कि दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी बुराइयां फैली हैं, ये पढ़े लिखों ने फैलाया है कि अनपढ़ों ने? ये कहां से फैली? थोड़ा सा ढीले पड़े, कहने लगे हाँ इसमें तो पढ़े लिखों का हाथ आई है कुछ। हमने कहा कुछ नहीं, ज्यादा। अनपढ़ बुराई नहीं फैला सकता, अल्लाह माफ करे। इतना ही पढ़े लिखे फैला लेते हैं, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। मैंने कहा कि मत पढ़िए, बहुत पढ़ चुके, लेकिन बात समझ में कहने लगे मैं और बात आपकी समझ नहीं सका। मैंने कहा समझाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप सुनने के लिए सिर्फ तैयार है। एक बात बताइए, आज तो सारी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है कि किसने खड़ा किया? भाई पढ़ना है तो पढ़ना चाहिए, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर। हाँ, रोशनी लाई है मंदिर से बहुत दूर मुझे। हमने कहा और बुरा मत मानिएगा डीएम साहब, मोटी मोटी रिश्वतें जो लोग लेते हैं उसमें 10% अनपढ़ है। तब सबके कान खड़े हुए। हमने कहा और इतने नहीं, दूसरी जानिब हमारी माँ बहनों को देख लीजिए। अगर हमारी बहनें रोड के किनारे आराम से चल रही है, सर को आंचल या दुपट्टे से ढककर तहजीब से पर्दे के साथ मर्दों से बच बचा के किनारे चल रही है, तो दूर से समझ में आ जाता पुराने जमाने की औरतें हैं। लेकिन अगर हाथ में मोबाइल हो, बाल कटे हुए हो, हाथ में हाथ मिले हो, पूरे रोड को ब्रेक करके चले, सर पर से दुपट्टा गायब हो, तो दूर ही से पता चल जाता है लड़कियां शिक्षित है। अगर पढ़ाई का ही मतलब है, मेरे कहने का मतलब यह है लड़कों को भी खूब पढ़ाओ, लड़कियों को भी खूब पढ़ाओ, मगर हमारी बहनों को वो तालीम न दिलवाओ जो इनके सरों से दुपट्टे छीन ले। पढ़ाना ही है, वो पढ़ाई पढ़ाओ तो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी खातूने जन्नत को पढ़ाया। वो पढ़ाई मत पढ़ाओ कि अच्छा खासा मुसलमान होकर भी खड़े खड़े पेशाब करे, चीजें पड़े उसके पैर पे, पैजामे पे, पाइन पे खड़े होके हादसा होगा कि नहीं होगा? बोलो। और आपको मालूम है कि अगर छींटा भी पड़ गया तो उसकी वजह से आपकी नमाज में परेशानी आएगी कि नहीं आएगी?
बल्कि कब्र में अजाब हो रहा था 2 कब्रों में, उसमें एक कब्र के अजाब की इल्लत मेरे नबी ने बताई कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। और यहाँ आला तालीम का हाल ये है कि पढ़ भी लिए और खड़े खड़े साहब जहाँ हुआ वहीं चाय बोलनी शुरू कर दी। मैं कह रहा हूँ कि नमाजें भी पढ़ सको, तालीम हासिल करो, मगर अपनी नमाजों का भी ख्याल रखो। एक बारात के साथ खड़े खड़े शुरू कर दिए। मैंने कहा ये कौन है पेशाब कर रहा है? लोगों ने कहा रुक जाइए, बारात का मामला हमारे रिश्तेदार है, थोड़ा सा ये बहुत वीआईपी लोग हैं। जो खड़े खड़े पेशाब का सब यही डिप्रेशन है वीआईपी की। तब तो जितने जानवर हैं सब वीआईपी। ये दीनी तालीम आपको बता रहा हूँ दोस्तों, पढ़ना पढ़ो, खूब पढ़ो। और मैंने कहा कि जानवर तो वीआईपी लेकिन कुत्ता वीवीआईपी। खाली खड़ा नहीं होता, पैर भी उठा लेता। हमारे नौजवान नस्ल के भाई को जो भी तालीम हासिल करे अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए, मगर हमेशा ये याद रहे कि हम मुसलमान हैं। कभी नमाज भी पढ़नी है, कभी रूह निकल जाए तो ये ना हो कि हमारे कपड़े पेशाब के छींटों में अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। और बच्चे जो जाते हैं पढ़ने के कॉलेज में, गाड़ी आती है, बस आती है, बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड वाली तालीम देखे। हमारी बहनें भी उसके ऊपर खाट से तैयार करती हैं कि क्या पूछना लगता है कि बिल्कुल जा रहे हैं टारगेट फतेह करने। ठीक है, सफाई अच्छी चीज है, तहारत अच्छी चीज है, उम्दा पोशाक जहाँ तक हो तैयार करके भेजो। मगर अगर वही बच्चा मदरसे में पढ़ने आता, हाफिज इरफान साहब के पास, तब चाहे झोले का वो टूटा हो तो चलेगा, शर्ट का बटन ना हो तो भी चलेगा, क्या मामला, कहीं मदरसे में जा रहा। मगर याद रखना, हो सकता है तुम अपने उस बच्चे को जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जा रहा है बहुत मोहब्बत से तैयार कर रही हो, लेकिन जिस बच्चे पर तुम तवज्जो नहीं करती उसकी अजमत समझने की कोशिश करो। वो बच्चा जिसको तुमने कुरान देकर या सरनर कुरान देकर अम्मा पारा देकर मदरसे की जानिब भेजा, उसकी अजमत का हाल तुम ना जानो तो ना जानो, जिस दिन समझ जाओगी अपने उस बच्चे को भी बूढ़ा बनाकर भेजोगी, क्योंकि वो बच्चा जब घर से चलता है अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है जब उनके कदमों के नीचे अपने पर बिछा दो, सुभान पर बिछा दो। ये कौन सा बच्चा है? कहा बात बच्चे की नहीं, मेरे रसूल का मेहमान है, मेरे नबी का मेहमान है। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराने की तौफीक अता फरमाए। इल्म दुनिया भी हासिल कराओ, हर सब्जेक्ट पढ़ाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसके साथ दीन इतना जरूर हो कि बेदीनी का गलबा तुम्हारे ऊपर न होने पाए। परवरदिगार हमें आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए तिलावत करता है कि करीमा के ताल्लुक से एक बात और बता के आगे बढ़ो। नबी के वसीले से ये उम्मत बिकी, बेशक ठीक है, वसीले से बिकी। कानून ये है कि जो बीच में जाने उम्मत बिक गई, कीमत हुई जन्नत। मगर हमने नहीं देखा था कि जन्नत कैसी है, हमने नहीं देखा था हमारी कीमत कैसी है, मगर रसूल बने वसीला, इसीलिए रब ने शबे मेराज बुलाया, मेरे प्यारे चला चला, तेरी उम्मत को तेरे वसीले से मैंने खरीदा है महबूब। और जरूरी है कि जो बीच में हो दोनों तरफ का हाल जाने, इसलिए मेरे महबूब चला ताकि जन्नत को भी देखे, खरीदार को भी देखे, खरीदार को भी देखे। बेशक अल्लाह ने मोमिनों के जानो माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया। नारा बहुत अच्छा लेकिन बहुत लंबा लगा है, जैसे अगर कोई नौसिखिया हो तो भूल जाएगा, बीच में चूंकि अपने मजमून भी तो सामने होना चाहिए। परवरदिगार ने आपको समझता फरमाया, रसूल के वसीले से उम्मत की। अब यहाँ से कहिए तो मैं आपकी सलाह की एक बात करके गुफ्तगू खत्म करूँ, है ना? रसूल मालिक कौन है? क्या मालिक कौन है? आज कहे जाओ तभी कहते माँ साहब खुल के बोलिए, जब से बोलिए थोड़ा सा चाहिएगा, क्या बचाना? उसका नाम ना लीजिए। किसका नाम?
का नाम इतना डेंजर है कि वापस निकल आना ठीक ही नहीं है। मैंने कहा उनका नाम लेने से तकलीफ किसको होती है? तुमको क्यों? लोगों को पानी वही आपत्ति करते सुबह को आपके मौलाना है हमारा नाम लिया, हमारा नाम लिया। हमने कहा उनसे पूछो कि उतना खतरनाक नाम क्यों रख लिया? कोई ले ले तो तुम इतना अच्छा हम लोग अगर कह दिया सुननी है तुम्हें तकलीफ है? सुबह को कहे, शाम को कहे, दिन में कहे, रात में कहे, चाहे जब कहे, हम कहते हैं नाम क्या? उनकी हरकतें काफी है पहचान के लिए। नाम लो चाहे ना किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, माज़ अल्लाह। और दूसरी जाने सिर्फ एक शेर लिख दीजिए कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक यानी नहीं मेरा तेरा। और फिर पूछिए से मत पूछिए, अहमद अली से ना पूछिए, अगर उर्दू जानता हो तो रामलाल से पूछिए। ये किसकी तहरीर है? ये किसकी तहरीर है? तो देख के फौरन बता देगा। पहली तहरीर से अदावत की बुआ आ रही है, दूसरी तहरीर से इसके रिसालत की बुआ आ रही है। पहली तहरीर रसूल के गद्दार की है, दूसरी तहरीर नबी के वफादार की है, आशिक अहमद मुख्तार की है। मैंने तो बदअकीदा से नहीं हज के मौके पर पूछ लिया था। रियाजुल एक मुतव्वा था, मुतव्वा नमाज़ी नहीं हो सकता और कोई सच्चा नमाज़ी गुस्ताखे रसूल नहीं हो सकता। मेरा ही होता तो मेरी रस्सी काट के भागता नहीं। मुझे बदनाम करने वाला मैं तेरी हिफाजत करूं। बचाने की वजह मालिक को मिलेगा गुस्सा उसने भी उठाई जाता है। बचाता मेरी वजह से इतनी बदनाम, इतनी रुसवाई, ऐसा बल रहे चाहे ना रहे, ना उठना जानते, बड़ी से बड़ी आदि आती है झुक जाते हैं, चली जाती है तो उड़ जाते। इसलिए कोई आदि हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मुसलमानों कब सुधरोगे? कब सुधरोगे? एक नंगी कमजोर जिसे झुकना और उठना आता है, बड़ी से बड़ी आंधी उसकी एक पत्ती भी नहीं तोड़ सकती, उसका अपना बिगाड़ नहीं सकती। और तुम्हें तो तुम्हारे रसूल ने शबे मेराज नमाज जैसी वो झुकने उठने वाली है। जिस दिन तुम ढंग से खुदा की बारगाह में झुकना सीख लोगे, ज़माना को कदमों में झुकाना सजदा जिसे तू जरा समझता है। हज़ारों अल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम दस्तार बंदी होगी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बस मुझे लगा हनीफ सिद्दीकी बिनती हाफिज मोहम्मद सलमान रजा इब्न हनीफ सिद्दीकी बिनती हाफिज मोहम्मद माजिद रजा इब्न फजल इलाही साहब कानपुर, मोहम्मद माजिद रजा इब्न फजल इलाही साहब कानपुर, हाफिज मोहम्मद मुबारक रजा इब्न मरहूम मुनीर साहब सरपरस्त लियाकत साहब सिद्दीकी अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद मुबारक रजा इब्न मरहूम मुनीर साहब सरपरस्त लियाकत साहब सिद्दीकी, हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब इब्न नजीर अहमद साहब बहरामपुर फतेहपुर, हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब इब्न नजीर अहमद साहब बहरामपुर फतेहपुर, हाफिज अब्दुल रशीद साहब इब्न मोहम्मद उस्मान साहब घाटापुर, हाफिज अब्दुल रशीद इब्न मोहम्मद उस्मान साहब घाटापुर, हाफिज मोहम्मद इम्तियाज साहब इब्न मोहम्मद जमालुद्दीन साहब बिहार, हाफिज मोहम्मद इम्तियाज इब्न मोहम्मद जमालुद्दीन साहब बिहार, हाफिज अब्दुल हमीद इब्न रजा हुसैन चौड़गा, हाफिज अब्दुल हमीद इब्न रजा हुसैन साहब चौड़गा, हाफिज मोहम्मद आसिफ इब्न मोहम्मद रशीद निवाजी खेड़ा रायबरेली, हाफिज मोहम्मद आसिफ इब्न मोहम्मद रशीद निवाजी खेड़ा रायबरेली। आसिफ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पुरनूर है ये आज का मंजर देखो, क्या बात है, कितना पुरनूर है ये आज का मंजर देखो। आसमां चांद सितारों का जमीन पर देखो, संगरेजों ने रिसालत की
पत्थर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह कितना ही हसीन माहौल है कि आज हुफ़ाज़ किराम के सर पर दस्तार बंदी का पुरतैह मंजर आप लोगों की। बच्चे को मेरे हाफिज़े कुरान बना दे, बच्चे को मेरे हाफिज़े कुरान बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पुरतैह बावकार मंजर आप लोगों की निगाहों के सामने है। यहाँ पर यकीनन हमारा ईमान है, अकीदा है, यहाँ फरिश्तों की बेशुमार जमात भी हमारे और आपके माबैन जलवा फरमा है, जो मेहमानान रसूल के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी के बाद हो, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज गुलशन मुस्तफ़ा ने वो चमन अपने चमन में वो गुल खिलाए हैं कि जिसकी खुशबू आप महसूस कर रहे हैं। वो सिर्फ जाने मशाम तक ही नहीं बल्कि ईमान भी उस खुशबू को महसूस करता हुआ नजर आ रहा है। ये हमारी और आपकी सादतमंदी फिरोज वक्ती और खुशनसीबी है कि हम और आप ऐसा पुरतैश और हसीन मंजर अपनी माथे की निगाहों से मुलाहिजा फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और असातिज़ा किराम को इल्म नाफ़े अता फरमाए। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ है कि परवरदिगार आलम कारी मोहम्मद इरफान साहब की बाजुओं में और क़ुव्वत और ताक़त अता फरमाए और उनको बढ़ चढ़ करेंगे खिदमत दीन करने पैदा करके और उस चमन मुस्तफ़ा को सैराब करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात इस इदारे का भरपूर ताउन करें। आज आपके माथे की निगाहें ये देख रही हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त में इससे भी बेहतर मंजर आप हज़रात मुलाहिज़ा करेंगे जब आप अपने गाढ़ी कमाई से दीने मुस्तफ़ा और अल्लाह के रसूल के घर को जो है सैराब करते हुए नजर आएंगे, मेहमान रसूल की खिदमत करेंगे, उनके हर एक चीज का एहतमाम और इंतजाम करते हुए नजर आएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही काविशें और कोशिशें आपकी निजात का जरिया बनती हुई नजर आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही खुशनसीब हैं वो लोग जो मेहमानान रसूल पर में खर्च करते हैं, उनका बहुत ही बुलंद वाला मकाम है। मैंने पढ़ा है कि जो शख्स मेहमान रसूल पर 1 दिरहम खर्च करता है परवरदिगार आलम उन्हें उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करने का सवाब अता फरमाता है। लिहाजा आप हज़रात आज इस अजीम मौके पर अपने इदारे का भरपूर ताउन करें ताकि ये इदारा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ नजर आए और अपनी गढ़ी कमाई से ऐसा आप हज़रात नाज़िम आला कारी मोहम्मद इरफान साहब तक पहुंचाए ताकि वो और बेहतर से बेहतर इंतजाम कर सके और नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप हज़रात तशरीफ रखें, बैठ जाइए आप हज़रात। अभी आप हज़रात को एक बेहतरीन किताब समाअत फरमाना है। हमारी और आपकी खुशनसीबी है, हमारी और आपकी खुशनसीबी है। मुशाहिदे मिल्लत मुनक़्क़िद किया गया है, लिहाजा आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ शिरकत फरमाएं। और आइए मैं इसी के साथ कारी मोहम्मद इरफान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएं और अपने बेहतर अंदाज में नातिया शायरी गुनगुना करके हम सामने अपने क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। और आप हज़रात ने अगर आपको दौलत से नवाजा है तो उस दौलत को खर्च कीजिए, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी कीजिए
कारी मोहम्मद इरफान साहब से दुआएं और अपने बेहतर अंदाज में नातिया शायरी गुनगुनाए। मुझे क्या फिक्र जन्नत की बरोज़े महशर, मुझको क्या फिक्र जन्नत की बरोज़े महशर, होंगे सरकार जहां पर वही जन्नत होगी, होंगे सरकार जहां पर वही जन्नत होगी। मोहतरम हज़रात, आप लोग तशरीफ रखते हैं, उनका एहतराम करें। मैं सिर्फ 5 आवाज मेरी बैठी हुई है थकावट की वजह से, लेकिन ये बच्चों की फरमाइश 5 शेरे के बारे में पढ़ना होगा, माफ कीजिएगा, फिर मैं